हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आज चलिए फिर हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, भोजन के घटक, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। और पिछली वर्कशीट्स में आप कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो प्रोटीन्स भी जो हैं ये आवश्यक पोषक तत्व हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट थे, प्रोटीन्स भी ज़रूरी हैं, पर इनका काम क्या है? शरीर की वृद्धि और शरीर की टूट फूट। अब जैसे आप जैसे ग्रोइंग बच्चे हैं, आपकी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, तो इस समय आपको प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरा, जैसे कभी हम बीमार पड़ते हैं या कोई चोट लगती है तो शरीर में टूट फूट हो जाती है। उस टूट फूट की मरम्मत के लिए भी प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। अब हमें कुछ खाद्य पदार्थ यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं कुछ खाने की चीज़ों की। तो हमें ऐसे चीज़ों पर टिक लगाना है जिनमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जैसे आप सबसे पहले देखो, ये आपको पालक नज़र आ रही होगी, ये मूंगफली है, अंडे हैं, मक्खन है, या ये गेहूं के दाने हैं, और ये नारियल है, और नारियल का साथ में तेल भी दिखाया हुआ है। तो हमें कौन सी चीज़ों पर टिक लगाना है जिसमें प्रोटीन्स ज़्यादा हैं? तो स्पिनच यानी कि पालक में प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं, अंडे भी काफ़ी अच्छे स्रोत हैं प्रोटीन्स के, और गेहूँ भी। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये प्रोटीन इनमें ज़्यादा पाया जाता है। अब देखते हैं प्रोटीन्स के कुछ स्रोत। आपका यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं प्रोटीन्स के स्रोत। दूध, बोला जाता है ना कि छोटे बच्चों को दूध ज़्यादा पीना चाहिए क्योंकि उनमें प्रोटीन्स होता है, आपकी वृद्धि होती है शरीर की अच्छी तरह से। मांस, मछली, सेम जिसकी फलियाँ आती हैं, पनीर, और अंडे का जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है, इनमें प्रोटीन्स काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, एक फ़ोटो दिखाई हुई है, ये आपको मछली दिखाई हुई है ना, और ये दूध है, और ये साथ में अंडे बने हुए हैं, इनका चित्र है। तो मांस या मछली लिख सकते हैं। ये तीन आप ज़रूर लर्न कर लेंगे, मछली, दूध और अंडे, ये प्रोटीन्स के स्रोत हैं। अब देखते हैं प्रोटीन्स के कार्य। प्रोटीन का कार्य अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। शरीर की वृद्धि पहला काम है, और शरीर की टूट फूट की मरम्मत ये इसका दूसरा काम है। बीमार पड़ने पर या चोट लगने पर जो शरीर में टूट फूट होती है उसकी मरम्मत के लिए, और पहला है शरीर की वृद्धि के लिए। तो ये दो कार्य होते हैं प्रोटीन के। अब हम ये जानेंगे कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो प्रोटीन उसमें है या नहीं, उस चीज़ में प्रोटीन पाया जाता है या नहीं, इसके लिए हमें प्रोटीन का परीक्षण करना है, टेस्ट करना है कि प्रोटीन उसमें है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या लेंगे? परख नली लेंगे बेटा। ये कांच की इस प्रकार की नली होती है। इसमें जो भी आपके पास खाद्य पदार्थ है उसको अच्छी तरह से हम बिल्कुल थोड़ी मात्रा में वो खाद्य पदार्थ ले लेंगे और अच्छी तरह से पीस लेंगे। जैसे मान लो आप अंडे ले रहे हो तो अंडे थोड़े से बिल्कुल आपने इनको दबा देना है। फिर पानी की कुछ बूंदें मिलानी है। उसके बाद कॉपर सल्फेट विलियन की 2 बूंदें और कास्टिक सोडा विलियन की 10 बूंदें डालेंगे। ये बेटा नीले रंग का एक विलियन होता है, और ये जो कास्टिक सोडा है ये रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। तो ये दोनों चीज़ें हम इसमें डालेंगे, और उसके बाद हम इन्हें अच्छी तरह से हिलाएंगे। हिलाने के बाद कुछ मिनटों के लिए हम इसे छोड़ देंगे। अगर कुछ मिनटों के बाद रंग बैंगनी हो जाता है, देखो हमने यहाँ तो डाला था नीले रंग का, और ये था रंगहीन, जो कास्टिक सोडा है ये रंगहीन था, और हमने ये दो चीज़ें डाली और रंग अब बैंगनी हो गया, इसका मतलब उस चीज़ में प्रोटीन्स हैं, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। और अगर किसी खाद्य पदार्थ में रंग बैंगनी नहीं होता तो इसका मतलब प्रोटीन भी उसमें नहीं है। देखते हैं क्वेश्चंस कि हम कर पाते हैं सॉल्व या नहीं। वर्कशीट तो हमने पढ़ ली। प्रोटीन की अधिकता वाले 2 भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। कौन से ऐसे 2 भोजन के पदार्थ हैं जिनमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है? तो आप इसमें दालें लिख सकते हैं, ये दालें, और सोयाबीन। सोयाबीन बहुत अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। दालें और सोयाबीन, ये 2 पदार्थों के नाम आप लिखेंगे। फिर है प्रोटीन के 2 स्रोत, ये अभी हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं, मांस, मछली, दूध और अंडे, इनका नाम आप यहाँ लिख देंगे। ये 2 स्रोत, इनमें से कोई भी 2 नाम। प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थ, अभी हमने कौन कौन सी चीज़ें डाली थी 2 ऊपर, यहाँ देखेंगे दोबारा से। ये हमने 2 चीज़ें डाली हैं,
कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा विलयन। पहली चीज़ कॉपर सल्फेट, दूसरी चीज़ कास्टिक सोडा विलयन। ये दोनों रसायन की ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए, प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए ये दोनों रसायन चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4th में कि अगर आप प्रोटीन का सेवन अनुचित मात्रा में करते हैं, मतलब आप कम लेते हैं, तो क्या होगा शरीर में। जो प्रोटीन के कार्य क्या हैं, शरीर की वृद्धि करना, तो वृद्धि ठीक से नहीं होगी, और टूट फूट की मरम्मत करना, तो टूट फूट की मरम्मत भी नहीं होगी कि अगर हम बीमार पड़ते हैं तो जल्दी से ठीक नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात है कि अगर कभी चोट वोट लग जाती है तो भी टूट फूट की मरम्मत की ज़रूरत होती है, वो भी नहीं हो पाएगी। तो हमारा शरीर ठीक प्रकार से वृद्धि नहीं करेगा, हम जल्दी से ठीक नहीं होंगे चोट लगने पर या बीमार पड़ने पर। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर आप प्रतिदिन मांस और अंडे की सफ़ेदी खाते हैं, आप सिर्फ अंडे का सफ़ेद भाग खाते हैं और मांस खाते हैं, तो क्या आपको इन भोजन से अन्य पोषक तत्व प्राप्त होंगे। तो देखो बेटा, मांस और अंडे की सफ़ेदी में प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, बाकी चीज़ें कम होती हैं, तो हमें प्रोटीन तो अच्छे से मिल जाएगा लेकिन अन्य पोषक तत्व हमें प्राप्त नहीं होंगे। फिर हमारे शरीर में अन्य तरह की बीमारियां भी पलने लगेंगी। हमें सभी पोषक तत्वों को संतुलित मात्रा में लेना होता है, कार्बोहाइड्रेट भी लेने होते हैं, प्रोटीन्स भी लेने होते हैं, वसा भी लेना होता है, तो हमें संतुलित आहार लेना होता है। सिर्फ एक ही तरह की चीज़ नहीं खा सकते हम कि जिससे हमें सिर्फ प्रोटीन मिले या सिर्फ हमें कार्बोहाइड्रेट मिले। संतुलित आहार लेना होता है जिसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं सही मात्रा में। तो आज हमने ये प्रोटीन्स के बारे में जाना, पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जाना था, और अब अगले वर्कशीट या अगले वीडियो में हम दूसरे पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे।